चंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में दो दोस्त भी रहते थे। एक का नाम महेश, दूसरे का नाम रुपेश था। दोनों हर दिन नदी किनारे घूमने जाया करते थे। एक दिन उसके गांव में एक साधु बाबा आते हैं और आकर कह लगते हैं, इस गांव में एक चुड़ैल का साया है जो एक ना एक दिन तुम सबको बर्बाद करके रख देगी। मैं उस चुड़ैल को भगा दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले 10 किलो सोना चाहिए। साधु बाबा की ये बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक औरत कहती है, हमारे साथ आज तक तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसे हमने महसूस हो के हमारे आसपास या हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है। साधु बाबा कहते हैं, वह चुड़ैल किसी अच्छे दिन का इंतजार कर रही है। जैसे ही कोई अच्छा दिन आएगा उसी दिन वह प्यूरी गांव पर कब्जा कर लेगी। साधु बाबा की ये बात सुनकर गांव वाले आपस में विचार करने लगते हैं। महेश और रुपेश दोनों दोस्तों को साधु बाबा के इन बातों पर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। फिर दोनों दोस्त गांव वालों के पास आकर कहते हैं, कोई भी साधु बाबा किसी काम के बदले कुछ नहीं मांगता है। जिसका जो इच्छा होती है वह उतना दे देते हैं। मुझे इन साधु बाबा में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है यह कोई लुटेरा है जो साधु बाबा का भेष बनाकर हम गांव वालों को लूटने आया है। महेश और रुपेश दोनों दोस्त की ये बात सुनकर गांव वाले गुस्से से लाल हो जाते हैं। फिर गांव वाले फर्जी साधु बाबा को वहां से दौड़ा दौड़ा कर और डरा धमका कर भगाते हैं। इस कहानी से हम ये सीख मिलती है कि कोई भी फर्जी आदमी के झांसे में आकर अपना धन संपत्ति न लुटाए।